Hello guys, welcome to our classes. How are you all? Hope so doing well. सो हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं 5000 MCQ सीरीज़ का। पिछले वाले सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, तब आगे ये नेक्स्ट पार्ट आपको यूज़फुल रहेगा। सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो बीटा होता है वो किसके साथ एसोसिएट करता है। सो इसका आंसर है जो बीटा है वो किसके साथ एसोसिएट करता है, रिस्क के साथ करता है। ये आपका CPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल होता है, वहाँ पे ये हेल्पफुल रहता है और बीटा रिस्क के साथ एसोसिएट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 71, इन प्रोडक्शन कंट्रोल शेड्यूलिंग इंक्लूड। जब हम प्रोडक्शन कंट्रोल की बात करते हैं तो वहाँ पे शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, टाइम से रिलेटेड काम करते हैं। टाइम को डिसाइड किया जाता है, डिसाइडिंग अबाउट द टाइम व्हेन द प्रोडक्शन विल रीच द वेरियस डिपार्टमेंट। कि जो प्रोडक्शन होगा, जैसे प्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद वो सेल डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है, तो किस तरीके से जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है, कितना टाइम आप लोगों को कंज्यूम होने के अंदर लगता है, हर डिपार्टमेंट कितना टाइम लगाता है, कितना टाइम प्रोडक्शन को कंप्लीट होने में लगता है। तो ये सभी शेड्यूलिंग के अंदर इंक्लूड होता है। सो 71 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने करेक्ट हैं। सो क्वेश्चन नंबर 72, मेकिंग प्रॉफिट बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंट प्राइस प्रिवेलिंग इन द डिफरेंट मार्केट। आपने क्या करना है, प्रॉफिट को कमाना है। कैसे कमाना है, जो भी दो अलग अलग मार्केट है, उन मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइस है, उन प्राइस से करके आप लोगों ने प्रॉफिट को कमाना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेज या गैम्बलिंग। तो इसको क्या बोला जाता है, आर्बिट्रेज बोला जाता है। जब हम क्या करते हैं, दो मार्केट, एक मार्केट है वहाँ पे प्राइस कम है, एक मार्केट है वहाँ प्राइस ज़्यादा है। सो एक मार्केट से खरीद के दूसरी मार्केट में बेचते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आर्बिट्रेज कहलाता है। अब आपको मैं ये दो डिफरेंस बताना चाहूँगी। एक होता है स्पेकुलेशन, एक होती है गैम्बलिंग और एक होता है इन्वेस्टमेंट। हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप लोगों के लिए, ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन वर्सेस गैम्बलिंग। क्या होता है इसके अंदर, ध्यान से देखना। जो गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग के अंदर क्या होता है, जो अनफेयर चीज़ होती है, गैम्बलिंग के अंदर क्या होता है, अनफेयरनेस होती है। मतलब जब हम लोग गैम्बलिंग की बात करते हैं, जुए की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो अनफेयर चीज़ कहलाती हैं। लेकिन स्पेकुलेशन, वहाँ पे हम बात करते हैं सट्टे की, तो वहाँ वो कहीं ना कहीं क्या होता है, फेयर चीज़ होती है। और जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो बिल्कुल ही फेवरेबल चीज़ होती हैं। तो स्पेकुलेशन जो होता है वो एक फेयर चीज़ होती है, ना कि अनफेयर होती है। गैम्बलिंग अनफेयर है, लेकिन स्पेकुलेशन फेयर है, और इन्वेस्टिंग तो बिल्कुल ही फेवरेबल है। हम ये काम क्यों करते हैं, गैम्बलिंग हम लोग क्यों करते हैं, फ़न के लिए, फ़न के लिए करते हैं, मज़े मज़े में करते हैं। लेकिन स्पेकुलेशन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हमें क्या हो सके, हमें कुछ पे ऑफ मिल सके। हम जैसे कि कोई भी लॉटरी अगर आप खरीदते हो, तो वो लॉटरी खरीदना इट इज़ अ गैम्बलिंग, वहाँ पे गैम्बलिंग है पूरा का पूरा, आप फन के लिए खरीद रहे हो। लेकिन स्पेकुलेशन क्या होता है, लाइक आप शेयर मार्केट के अंदर जब परचेज करते हो शेयर्स को, जब आप लोग शेयर मार्केट के अंदर शेयर को परचेज करते हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है, स्पेकुलेशन होता है। वहाँ पर हमें पता होता है कि ये जो मार्केट है वो हमें क्या देगी, अच्छा पे ऑफ देगी, क्या देगी, गुड पे ऑफ देगी। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलती हैं, अच्छी रिटर्न्स मिलती हैं, इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न करने के लिए की जाती है, स्पेकुलेशन भी गुड पे ऑफ के लिए की जाती है, लेकिन गैम्बलिंग पूरी आप फन के लिए करते हो। बट शुड बी योर आइडियल प्रोफाइल, यहाँ पे आपकी क्या प्रोफाइल होनी चाहिए। गैम्बलिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, फन के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अपने वेल्थ को देख रहे हैं और उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। और इन्वेस्टिंग के अंदर हम अपनी वेल्थ को बिल्ड करना चाहते हैं कि हमारी जो वेल्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड हो। यहाँ पे गैम्बलिंग के अंदर क्या होता है, सारा का सारा लक काम करता है, लॉटरी लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी। लेकिन स्पेकुलेशन के अंदर क्या होता है, लाइक जब आप शेयर मार्केट में परचेस करते हो, तो वहाँ पे एक्सपर्टीज मैटर करती हैं। एक पर्सन को कितना एक्सपीरियंस है वो मैटर करेगा। अगर उसे मार्केट की अच्छी नॉलेज है तो वो अच्छी मार्केट के स्टॉक खरीदेगा, जिससे शेयर के प्राइस इंक्रीज होंगे और वो उसको बेच के प्रॉफिट कमा लेगा। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या मैटर करता है, फेयर अंडरस्टैंडिंग, आपको प्रॉपर बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए। इफ़ यू डू वेरी वेल एंड यू आर लकी, अगर आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और आप लोग लकी भी हो, सो गैम्बलिंग के अंदर तो अगर आप लकी हो तो बहुत सारा मनी आपके पास आ जाएगी, भर जाएंगे आपकी तिजोरियाँ। स्पेकुलेशन के अंदर भी आपकी वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हार्वेस्टिंग के अंदर फेयरली होगा, ज़्यादा नहीं अर्न कर पाओगे, फेयरली सब कुछ रहेगा। कैन यू लूज था, मैंने यस, गैम्बलिंग के अंदर तो अगर हार गए तो हार गए, सो लॉस हो जाएगा। स्पेकुलेशन के अंदर भी आप लोग मनी को लॉस कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट में भी लॉस होता है, तो लॉस तो तीनों सिचुएशन के अंदर ही होता है।
इन द लॉन्ग रन आपको क्या मिलता है, गैम्बलिंग में लॉन्ग रन, एक बार लॉटरी जीत के दोबारा डालोगे दोबारा हार जाओगे। सो लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, लॉस मिलता है, लेकिन स्पेकुलेशन के अंदर क्या होता है, ब्रेक इवन, ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। इन्वेस्टिंग के अंदर स्मॉल प्रॉफिट जरूर मिलते हैं। सो ये है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चार्ट, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग। सो क्वेश्चन नंबर 73, जो गीगाबाइट होता है उसका मतलब क्या होता है, गीगाबाइट रेफर्स टू द, गीगाबाइट का मतलब क्या होता है, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट या 10-2400 बाइट। तो जो एक गीगाबाइट होती है वो किसकी इक्वल होती है, एक गीगाबाइट होती है आप लोगों की इक्वल, देखो मैंने आपको बताया हुआ है, OMG से याद रखना है हमने, KMG से याद रखना है, तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। सो जो एक गीगाबाइट होती है वो 1024 मेगाबाइट के इक्वल होती है। सो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 74, एनवायरमेंटल इश्यूज कैन बी मैनेज्ड बाय द, जो भी बिजनेस के अंदर एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। सो एनवायरमेंटल इश्यूज को मैनेज किया जा सकता है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेस को अपनाकर, एक अच्छे से अच्छा एनवायरमेंट रेगुलेशन अपनाकर, या फिर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कर हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज को मैनेज कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 75, ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मल होता है कि इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पाया जाता है। सो दिस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट द एंटरप्रेन्योर इंटेंड टू डू, sell enough of the firm product or service to make a satisfactory profit is called the, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसके बारे में एंटरप्रेन्योर अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, लेकिन आप अपने एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो उस प्रोडक्ट को बेचने के अंदर आप क्या चीज़ को यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी विक्स बेच रही है तो लोगों के गले को ठीक कर रही है। सो अलग अलग एक चीज़ होगी जिसके बेस पे क्या होगा, जिसके बेस पे क्या होगा, आप लोग अपने प्रोडक्ट को बेचोगे। ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑफ बट द एंटरप्रेन्योर इंटेंड टू डू सेल इनफ ऑफ द फर्म प्रोडक्ट और सर्विस टू मेक ए सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट इज कॉल्ड द, ये आप लोगों का क्या कहलाता है, बिजनेस प्लान कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो यही थे आपके क्वेश्चंस, बाकी के हम अगले वीडियो में डिस्कस